T2। अभी आपको बात बताना चाहूंगा, एक्चुअली जो वर्किंग स्ट्रेस जो वर्ड यहाँ यूज किया है, ठीक है, एग्जाम में आया है, बट ये थोड़ा सा कई जगह कई टेक्स्ट में एक्चुअली इसको यूज करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलर टेक्स्ट हैं वो इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। वर्किंग जो स्ट्रेसेस का जो कंसेप्ट है, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफरेंट, ठीक है। एक नॉर्मली आप इसको परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउेबल स्ट्रेस के जैसा नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको डिफाइन करना होता है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ वर्किंग स्ट्रेस के बारे में आपको। जैसे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे डिफाइन करते हो? फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप डिफाइन करते हो एज योर स्ट्रेंथ, ओके, जितना आपके पास स्ट्रेंथ है, यानी कि मटेरियल जितना अधिक से अधिक झेल सकता था, ठीक है, डिवाइडेड बाई जितना आपने अलाउ किया, यानी कि सिग्मा अलाउड। जैसे कि मैं स्ट्रेस की बात किया तो सिग्मा अलाउड, ठीक है, इस तरह से। और ऐसा जितना आपने परमिट किया ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर जितना डिजाइनर ने सेलेक्ट किया तो सिग्मा डिजाइन, ऐसा। सो ऑल दीज थ्री आर सेम थिंग। तो ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि मटेरियल की स्ट्रेंथ सपोज 500 है, आपने अलाउ किया 100, तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया बेटा? 5 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब एक कई प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम हो गया, आपको मटेरियल में लोड का अंदाजा है, लोड कितना रहा है आपको पता है। मतलब अब ये सिचुएशन में मैंने मटेरियल अभी में लोड लगाया नहीं है, मैंने इमेजिन किया है। मेरी बात समझो, ये सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन सपोज, ये वाली जो सिचुएशन है, सब सिचुएशन ऐसी है कि जो कंपोनेंट है मे बी आपके पास वो बना हुआ हो या फिर आप उसको बनाने वाले हो। अभी आप उसमें लोड लगा करके नहीं देखियो, आपने बस बोला है कि मैं इसमें इतना अलाउ करूंगा, 100 मेगा पास्कल विल बी योर परमिसिबल स्ट्रेस। नाउ इसके बेसिस पे आप उसको डिजाइन करोगे, ठीक है। अब आप अगर उस पर लोड लगाते हो सपोज, अब यही सेम मटेरियल है, स्ट्रेंथ अभी भी कितनी बेटा? 500। अब आप उस पर कुछ लोड लगाते हो, ठीक है, लोड लगाते हो, इसको भूल जाओ ना, अब ये वाला कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। ये हो गया, इस कॉन्सेप्ट का एंड हो गया। क्या बोला कि आपने पता था आपको कि 500 मेगा पास्कल उसका स्ट्रेंथ है, और आपने सेलेक्ट किया कि मैं भैया 100 मेगा पास्कल से ऊपर नहीं जाने दूंगा। आप 200 भी चूज कर सकते थे, तो उस हिसाब से आपको फैक्टर ऑफ 55 मिल गया। 100 चूज किए तो 200 चूज करते तो 2.5 मिल जाता। अब दूसरा कंसेप्ट है कि जैसे कि आपको स्ट्रेंथ पता है कि 500 था, ठीक है। अब मैं आपको बताया कि ये जो मटेरियल है ना, जो आपने मुझे दिया है, जिसकी स्ट्रेंथ 500 मेगा पास्कल है, इसमें इतना लोड आया है, तो अब जो स्ट्रेस आ रहा है ना इसमें, वो 200 मेगा पास्कल का स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि इतना स्ट्रेस इसमें अभी वर्क कर रहा है। दिस इज द स्ट्रेस वर्किंग ऑन इट। तो वर्किंग स्ट्रेस को कई जगह हम लोग इंड्यूस स्ट्रेस की तरह भी देख सकते हैं। तो इंड्यूस स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस इज सेम थिंग, ठीक है, बट दोनों का यूज थोड़ा देखो कैसा है। आपने अभी क्या किया, जहां पर आपको पता है कि लोडिंग कंडीशन क्या है और कितना स्ट्रेस वहां पर एग्जैक्टली आ रहा है, यानी कि कितना स्ट्रेस वर्क कर रहा है, आपने देखा कि 200 मेगा पास्कल का एक्ट कर रहा है, लेकिन मटेरियल कितना झेल सकता है? 500। एंड दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस जो उसमें आएगा, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आने वाला है। 200 मेगा पास्कल ही आ रहा है मैक्सिमम। आपने सब चीज करके देख लिया, अल्टीमेट पॉइंट्स पे जाकर के देख लिया, जो आप कर सकते थे, अधिक से अधिक लोड लगा करके देख सकते थे, जितना आपका अवेलेबल था। मटेरियल 500 तक झेल सकता है, लेकिन आपके पास जो लोड्स अवेलेबल है, वो आपने लोड लगाए, तो आपके पास मैक्सिमम जो स्ट्रेस आया दैट इज 200 मेगा पास्कल। तो अब इस सिचुएशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है? अभी भी मटेरियल सेम है, 2.5। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन द वर्किंग कंडीशन। के जो वर्किंग कंडीशन है आपकी, जो वर्किंग कंडीशन है, एग्जैक्ट जो वर्किंग कंडीशन है, उस सिचुएशन में क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है भी या नहीं। हो सकता है कि आपने इतना लोड लगा दिया हो कि उसमें 500 मेगा पास्कल का स्ट्रेस आ जाता है, उसमें वो क्या हो जाएगा, एकदम क्रिटिकली लोडेड रहेगा, कभी भी फेल हो सकता है। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां आपने डिसाइड नहीं किया कुछ। जैसे इस वाले केस में आपने डिसाइड कर लिया कि भैया कुछ भी हो, मैं 100 से ऊपर जाने दूंगा ही नहीं। आपने एक कानून बना दिया, अलाउेबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस एंड या फिर डिजाइन स्ट्रेस के नाम का। अब सेकंड कंडीशन में आपने वैसा नहीं किया, सेकंड अप्रोच ही दूसरी है। इस अप्रोच में क्या किया जा रहा है, जो कंपोनेंट है उसका स्ट्रेंथ आपको पता है, उसके मटेरियल का स्ट्रेंथ आपको पता है। अब आप देख रहे हो कि जो करंट सिनेरियो जहां उसका यूज हो रहा है, वहां पर उस पर क्या लोड आ रहा है, मैक्सिमम लोड कितना आ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है, और उसके बेसिस पे, यानी कि जो स्ट्रेस वहां वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पे आपने वहां बात करी। तो यहां पर लिख रहा हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो है आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहां पर, दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ही डेफिनेशन है, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आई बात समझ में? दोनों
दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन है, लेकिन लॉजिक और यूज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैसा सिचुएशन है जहां आप लोग लोड वोड कितना लगा है, अभी वहां कितना लोड लग रहा है उसकी बात नहीं, आप बोल रहे हो कि भाड़ में जाए लोड, जितना भी लोड लगाना लगाओ भैया, वो आपकी मर्जी, लेकिन ना स्ट्रेस 100 मेगापास्कल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि एक अलाउेबल वैल्यू आपने सेट कर दी है। यहां पर आप देख रहे हो कि वहां स्ट्रेस कितना आया और वो कितना झेल सकता था, और अब इस वर्किंग कंडीशन कितनी सेफ है, 2.5 सेफ है। आई बात समझ में? तो ये दो अप्रोचेस हैं इसके, इसलिए बोला था दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है जैसे आपको वर्किंग स्ट्रेस यहां पर कितना है पूछा है, वर्किंग स्ट्रेस आप लोगों से कितना है पूछा है, तो वर्किंग स्ट्रेस यहां पर एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये मैं बताना चाह रहा था। लेकिन कई टेक्स्ट में वर्किंग स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस को एक जैसा लिया जाता है, क्योंकि दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी के डेफिनेशन में तो ऐसा लिख देते हैं सीधा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू जो स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय सारे टर्म्स, ये सारे जो ये वाला नाम भी जो आपके पास वर्किंग स्ट्रेस, ये भी साथ में लिख देते हैं। तो वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो कंफ्यूजन मुझे भी था जब मैं स्टूडेंट था, तो वो मैंने आप लोगों को क्लियर किया, ठीक है। चलिए।